साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज की जानकारी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 9वीं या कक्षा 11वीं में प्रवेश लेकर के परीक्षा नहीं दी, यानी कि वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, साला त्यागी हो चुके हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका कोई भाई, कोई बहन या कोई परिचित विगत 2-3 वर्ष में यदि ड्रॉप आउट हो गया है, यानी कि स्कूल में प्रवेश लेने के बाद परीक्षा नहीं दी है या उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को, ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना लेके आए हैं। और वह योजना क्या है? आ लौट चलें। तो आज की जानकारी आ लौट चलें योजना के संबंध में। आइए हम देखते हैं इस पत्र में क्या है। आ लौट चलें योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के साला त्यागी बच्चों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा दिलाने हेतु पंजीयन कराने बाबत यह पत्र जारी हुआ है समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, जिसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी प्राचार्य महोदय के लिए यह निर्देश मिले हैं कि आ लौट चलें योजना में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो भी विद्यार्थी साला त्यागी हो गए हैं, ऐसे बच्चे जो साला त्यागी हो गए, इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, उन सभी के जो पंजीयन कराना है कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिलाने हेतु। क्या निर्देश है देखते हैं। उपरोक्त संदर्भित एवं विषय अंतर्गत जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए बगैर, यानी या तो कोई बच्चा 10वीं नहीं सफल हो पाया है, पास नहीं हो पाया है, 12वीं में असफल हो गया है, तो 10वीं 12वीं फेल या उत्तीर्ण किए बगैर परीक्षा नहीं दियो, साला त्यागी हो चुके हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को आ लौट चलें योजना अंतर्गत राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु विद्यार्थियों के चिन्हांकन और उन्हें अभिप्रेरित करने के निर्देश दिए गए थे। जो संदर्भित पत्र है इसमें ये निर्देश प्राप्त हैं। उक्त के संदर्भ में राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संलग्न है, तो मैं आपको इस विज्ञापन के बारे में बताऊंगा। अतः शासकीय शाला से साला त्यागी हुए विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। क्या कार्यवाही रहेगी? विगत 3 वर्षों में शासकीय शाला से, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ विशेष रूप से लिखा है कि शासकीय शाला से साला त्यागी हुए विद्यार्थी का पंजीयन 24 मार्च 2022 तक कराना है। यानी आपका कोई भाई बहन, कोई मित्र जो विगत 3 वर्षों में साला त्यागी हो चुका है, जिसने बीच में पढ़ाई बंद कर दी है, 9वीं से 12वीं के बीच की कोई कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई बंद कर दी है, उनके लिए यह पत्र है। आवेदन आपके 24 फरवरी से शुरू हो गए हैं और यह 24 मार्च सन 2022 तक होंगे। कक्षा 10वीं की परीक्षा हेतु ऐसे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए हों, यानी कि कक्षा 10वीं में ऐसे बच्चे शामिल हो सकते हैं 10वीं की परीक्षा में जो 10वीं फेल हो गए हों, या फिर कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के उपरांत साला त्यागी हो गए हों। जैसे 9वीं में एडमिशन ले लिया लेकिन परीक्षा नहीं दी या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे सभी विद्यार्थियों के पास माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का नामांकन क्रमांक आवंटित होना आवश्यक है। नामांकन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। यह नामांकन आपका कक्षा 9वीं में जब आप एडमिशन लेते हैं उसी साल आपका मंडल में एक नामांकन होता है, नामांकन फार्म भरा जाता है। यहाँ यदि आपके पास नामांकन नंबर नहीं है तो अपने जहाँ पर भी आपने कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया था वहाँ पर उस स्कूल में जाकर के आप अपना नामांकन नंबर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 12वीं में। कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु ऐसे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा अनुत्तीर्ण की हो, यानी कि वो अनुत्तीर्ण हो गए हों 12वीं में जो फेल हो गए हैं वो विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, अथवा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 11वीं में प्रवेश लेने के उपरांत साला त्यागी हो गए हों। 11वीं में एडमिशन तो लिया लेकिन परीक्षा नहीं दी, बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो बात क्लियर हो गई कि 10वीं की परीक्षा में वो बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने या तो 10वीं फेल हो गए हैं या 9वीं में प्रवेश लेने के बाद में पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। और कक्षा 12वीं की परीक्षा में ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने या तो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हों या 11वीं में एडमिशन तो ले लिया
लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो। उक्त विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। यानी आपके लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो पाठ्यक्रम लागू है, यानी एमपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, वह पाठ्यक्रम आपके लिए परीक्षा में लागू होगा। परीक्षा आवेदन MP ऑनलाइन www.mponline.gov.in पर करना है। यानी आपको आवेदन जो करना है वह MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे करना है। तो जो भी कोई विद्यार्थी जो परीक्षार्थी रहा पहले, जो बच्चा इस के लिए योग्य है, यहाँ शामिल हो सकते हैं, तो उन्हें यदि आवेदन करना है तो MP ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर आवेदन करना है। उक्त श्रेणी में आने वाले किसी भी छात्र से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शुल्क नहीं ली जाएगी, यानी फीस नहीं भरना है। शुल्क की प्रतिपूर्ति समग्र शिक्षा अभियान द्वारा की जाएगी, यानी शासन के द्वारा इसकी फीस भरी जाएगी। कियोस्क की शुल्क विद्यार्थी को वहन करनी होगी। केवल आपको जहां से, जिस दुकान से, जिस कियोस्क से आप आवेदन करेंगे वहां पर 25 रुपये 50 रुपये जो भी आपकी शुल्क रहेगी वो आपको देना है। बाकी जो परीक्षा फीस है वह आपको नहीं भरना है। प्रत्येक शाला के लिए एक नोडल शिक्षक बनाएं और जिसकी कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो यह स्कूलों के लिए निर्देश हैं। यदि इन विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं हैं तो उपलब्ध जो शाला में उपलब्ध पुस्तकें हैं, बुक बैंक में पुस्तकें हैं, वह विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी आपके लिए परीक्षा फीस भी सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। दूसरी बात है, आपके पास यदि किताबें नहीं हैं तो आप अपने निकट के जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, आप उस स्कूल में पता करें। आपको वहाँ पर जो उपलब्ध पुस्तकें होंगी, स्कूल में जो पुस्तकें होंगी बुक बैंक में, वहाँ से आपको पुस्तकें भी मिल जाएंगी। आगे जो निर्देश है कि पात्र छात्रों का अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराने का अनुरोध है। तो इसी प्रयास में, इसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने हेतु मैंने भी आज यह वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुँचाएं, अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को यह शेयर करें। अब मैं इसका जो विज्ञापन आया है उस विज्ञापन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह विज्ञापन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से निर्देश इस विज्ञापन में हैं। आइए देखते हैं विज्ञापन। आ लौट चलें योजना, यह योजना है, इसका नाम है आ लौट चलें योजना। योजना में कक्षा 9वीं से 12वीं उत्तीर्ण किए बगैर शाला त्यागी विद्यार्थियों को पुनः मुख्यधारा यानी स्कूल में वापस जोड़ने हेतु मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। इन विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के लिए जो पाठ्यक्रम लागू है, यानी जो कोर्स चल रहा है, वह 10वीं और 12वीं का कोर्स इसमें लागू होगा। पात्रता क्या है? समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश की जो सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर के ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की सूची वाले डाटाबेस में नाम होना चाहिए। यदि आपने 2-3 वर्षों में, विगत 3 वर्षों में यदि बीच में ड्रॉप आउट हो गए हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के डाटाबेस में नाम होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति होगी। ऐसे परीक्षार्थी जिनके नाम डाटाबेस में नहीं है परंतु संचालनालय की जो लोक शिक्षण संचालनालय की ड्रॉप आउट परिभाषा में आते हैं, वे जिला स्तरीय संकलन केंद्र यानी जिला स्तरीय विद्यालय से संपर्क करके जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के उपरांत डाटाबेस में सम्मिलित करने पर ऐसे परीक्षार्थियों को MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति होगी। वैसे तो अधिकांश विद्यार्थियों के नाम, अधिकांश बच्चों के नाम तो उस डाटाबेस में शामिल होंगे ही, तो पहले आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर इसको सर्च कर लें या अपने निकटस्थ जो कियोस्क सेंटर है वहाँ पर आप जा कर के पता कर लें। ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को अपने साथ अंतिम परीक्षा जिसमें शामिल हुआ है, जैसे कि 8वीं उत्तीर्ण है, 9वीं में शामिल हुए, जिस भी कक्षा में आखिरी बार आपने परीक्षा दी है, उसकी मूल अंक सूची एवं फोटो पहचान हेतु दस्तावेज लेकर जाना है। फोटो पहचान इससे मान लीजिए आधार कार्ड और ले जाएं, अच्छा रहेगा, और फोटो भी लगेगी आपकी। परीक्षा कब होगी? परीक्षा जून सन 2022 में होगी। आपकी जो परीक्षा है 10वीं या 12वीं की परीक्षा वह जून में होगी। प्रवेश पत्र एवं समय सारणी,
परीक्षा के प्रवेश पत्र हमारी वेबसाइट, जो वेबसाइट है इसमें mpsos.nic.in या mponline.gov.in अथवा मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप भी है MPSOS से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी आपको जो प्रवेश परीक्षा से जो परीक्षा रहेगी इसकी, उसके संबंध में जानकारी लेना है या प्रवेश पत्र के जानकारी के लिए आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समय सारणी आदि की जानकारी अंकित होगी। यदि आपको कोई जानकारी की आवश्यकता है, आपको फिर भी कोई आवश्यकता रह जाती है इसके बारे में, तो आप ये जो दिखाया गया नंबर है, जो नंबर है 0755, यानी भोपाल का यह नंबर है 2552106, इस नंबर पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शासन का जो अगला जो इसमें सूचना है कि हर बच्चा स्कूल में पढ़े, सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा और सबके लिए शिक्षा, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो स्कूल शिक्षा विभाग में हैं श्री इंदर सिंह परमार जी, इनके माध्यम से यह विज्ञापन जारी हुआ है। स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी आपकी शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर है। तो आप सभी से मेरा यह आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वे बच्चे यदि बीच में ड्रॉप आउट हो गए हैं तो आ लौट चलें योजना में शामिल हो जाएं और परीक्षा में जुड़ करके, परीक्षा में सम्मिलित होकर के शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ सकें और मध्य प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना वह सफल हो सके। आप सब से मेरा पुनः अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाएँ। वीडियो को ना भी पहुंचाएं तब भी चलेगा, लेकिन इस सूचना को अवश्य पहुंचाएं कि बच्चे इस परीक्षा में शामिल होकर के अपना भविष्य निर्मित कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।